नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भविष्यवाणियों के सच होने का सिलसिला बहुत पुराना है। जब कभी कोई वैश्विक भविष्यवाणी सत्यता की ओर बढ़ती है तो भविष्यवक्ताओं में एक नाम दुनिया की जुबान पर आ जाता है। फ्रांस के भविष्यवक्ता मिशेल द नॉस्ट्रेडामस। शायद कोई ऐसा होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा। जी हाँ, 15वीं शताब्दी की मिस्टीरियस पर्सनालिटी आज भी लोगों के जहन में है। मोदी के नेतृत्व में बदलता भारत हो, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का उदय हो, लंदन की भयंकर आग हो, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की मृत्यु हो, अमेरिका में 9/11 वाला हमला हो या फिर ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का निधन, इन तमाम घटनाओं का जिक्र कविताओं के जरिए मिशेल द नॉस्ट्रेडामस दशकों पहले, लगभग 500 वर्ष पहले कर चुके थे। इनकी भविष्यवाणियां करने का जो तरीका था, कहते हैं कि बहुत दूसरों से अलग था। कोडेड भाषा में जो कुछ भी इन्होंने लिखा उसमें आने वाले भविष्य को लेकर हिंट छुपा रहता था। बुद्धिजीवियों ने इन्हीं संकेतों को समझकर अपने अपने तरीके से इनकी भविष्यवाणियां दुनिया के सामने रखी और इसी कड़ी में अब ब्राजील से एक और नाम जुड़ चुका है। ब्राजील की धरती से एक ऐसे भविष्यवक्ता की एंट्री हुई है जिन्हें मॉडर्न जमाने का नॉस्ट्रेडामस कहा जाने लगा है। ये है एथोस सैलोमे, जो ब्राजील से आते हैं। इन्हीं को कुछ लोग रियल नॉस्ट्रेडामस भी कह रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें ब्राजील का जिंदा नॉस्ट्रेडामस भी बुला रहे हैं। इसी मॉडर्न नॉस्ट्रेडामस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस बार जो भविष्यवाणी की है उससे भारत विरोधी ताकतें टेंशन में आ गई हैं। दुनिया के बॉस बन चुके पीएम मोदी को लेकर क्या कहती है ब्राजील के जिंदा नॉस्ट्रेडामस की भविष्यवाणी, आइए आपको बताती हूँ अपनी इस खास रिपोर्ट में। ब्राजील से हुई ऐतिहासिक भविष्यवाणी, जिंदा नॉस्ट्रेडामस ने दिखाया भारत का भविष्य। 2024 में क्या करके मानेंगे पीएम मोदी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। एथोस सैलोमे की फ्लैशबैक भविष्यवाणियों पर अगर जाएं तो इन्होंने देखिए सबसे पहले महामारी को लेकर इस बात की भविष्यवाणी की थी कि एक घातक वायरस आधी से ज्यादा दुनिया को निगल जाएगा। नतीजतन जानलेवा कोरोना ने देखिए 2 सालों में जो तबाही मचाई वो हम सबके सामने है। इसी कड़ी में एथोस ने क्वीन एलिजाबेथ के कहीं चले जाने की भी बात कही और जिसे बाद में उनकी मौत से जोड़ा गया। एथोस सैलोमे ने एलन मस्क को लेकर जो कहा था कि उनके द्वारा ट्विटर में बदलाव किया जाएगा और नए बदलावों के साथ आज का ट्विटर एक्स हम लोगों के सामने है। और इतना ही नहीं, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग से तकरीबन 44 दिन पहले एथोस सैलोमे ने 2 देशों के बीच भीषण युद्ध होने के संकेत दिए थे। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर भी जो भविष्यवाणी की थी वो भी सच निकली। एथोस सैलोमे ने यह भी कहा था कि फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला जाएगा और बाद में वही सत्य हुआ। तो ये देखिए सारी जो तमाम भविष्यवाणियां उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों के बीच शेयर की और समय समय के साथ जैसे जैसे इनकी भविष्यवाणियां सत्य होने लगी, लोग एथोस सैलोमे को नॉस्ट्रेडामस के नाम से बुलाने लगे। और आज के डेट में देखिए इसी एथोस सैलोमे ने मोदी के संदर्भ में डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी की है कि भारत के लिए ये साल यानी कि 2024 यादगार साबित होगा। इस साल भारत प्रगति की रफ्तार पकड़ेगा और इसी के साथ भारत शेर बनकर दुनिया पर राज करेगा। जी हाँ, हालांकि देखिए एथोस सैलोमे ने इस बात की भी चिंता जाहिर की है कि इसी साल फिलीपींस, वियतनाम और चीन के कुछ इलाकों में तूफान आ सकता है जिससे मानव जाति को क्षति पहुंचेगी। तो सोचने वाली बात है कि भारत से कोसों मील दूर ब्राजील में बैठकर भविष्यवक्ता एथोस सैलोमे का ये कहना कि आने वाले समय पीएम मोदी का है, उन्हीं के नेतृत्व में भारत शेर की भूमिका में होगा, मतलब साफ है कि आने वाले समय में भारत विश्व शक्तियों का नेतृत्व कर सकता है। मौजूदा हालातों को देखा जाए तो देखिए दुनिया के बॉस बन चुके पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी इस वक्त 7वें आसमान पर है। मोदी के 10 वर्षों के कामों का अगर निचोड़ देखा जाए तो सबसे पहला है राम मंदिर का भव्य निर्माण, विदेशों में बढ़ता भारत का कद, दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक, डिजिटल इंडिया, कोविड पर काबू पाना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना। उपलब्धियों की एक लंबी फेयर लिस्ट है पीएम मोदी की लोकप्रियता की कुंजी। तो आज जो कि देखिए सोने की चिड़िया से सोने का शेर बनने का समय आया है, तो ऐसे में पीएम मोदी का अब कौन सा बड़ा विराट रूप देखने को मिल सकता है, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर।